पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति कुमारी को लेकर भागलपुर पुलिस सतर्क हो गई है। जांच में सामने आया कि वो 6 और 7 जुलाई को सुल्तानगंज के घाट रोड स्थित होटल विजय में ठहरी थी। इस दौरान उसने अजगैबी नाथ रेलवे स्टेशन और होटल के बाहर कई रील वीडियो भी बनाए थे। ज्योति पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों को गोपनीय सूचनाएं भेजी थी। इसी सिलसिले में हिसार पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। जाँच में यह भी पता चला कि ज्योति का संपर्क नाथनगर के एक यूट्यूबर से था, जिसकी बातचीत के 2 मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच की जा रही है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद भागलपुर एसएसपी हृदयकांत ने सुल्तानगंज और विशेषकर अजगैबी नाथ मंदिर व गंगा घाट की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कराई है। डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण कुमार और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार देर रात तक सुरक्षा जाँच की है। जाँच में यह भी सामने आया कि ज्योति ने अपने प्रवास के दौरान अजगैबी नाथ धाम के पास स्थित बड़ी मस्जिद में भी जाकर तस्वीरें ली थी और वहां से लौटकर कांवड़ यात्रा से जुड़ी रील बनाई थी। पुलिस अब ज्योति से संपर्क रखने वाले अन्य यूट्यूबरों की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। तकनीकी टीम 2 मोबाइल नंबरों को संदिग्ध मानते हुए उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अजगैबी नाथ मंदिर और गंगा घाट क्षेत्र में डॉग स्क्वाड के साथ गहन जाँच की गई है। इसके अलावा सिविल डिफेंस और सुरक्षा ऑडिट के तहत भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी भेजी गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रावणी मेला के मद्देनजर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये जो अभी जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा नामक यूट्यूबर एंड ब्लॉगर को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है, उसकी सूचना मिली कि यहाँ पे अजगैबी नाथ मंदिर में भी श्रावण माह के दौरान उनका आगमन हुआ था और काफी सारा वीडियो वगैरह बनाया गया था, जानकारी एकत्रित की गई थी। तो उन्हीं सब चीज़ों की अभी छानबीन की जा रही है कि कहाँ पे उनका आवासन था, किन किन व्यक्तियों से मुलाकात की गई थी और क्या क्या सूचनाएं एकत्रित की गई थी। इसके अलावा अजगैबी नाथ मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहाँ पर कल सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया था और जहाँ जहाँ लूपहोल्स पाए गए हैं उसको प्लग करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, नाथनगर की कोई यूट्यूबर का नाम सामने आ रहा है? अभी ये सब कई बिंदु सामने आए हैं, उस पर जाँच चल रही है। यदि लगता है कि कार्रवाई करने लायक की जानकारी है तो उस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। विशेष क्या अलर्ट किया जा रहा है इस बात को लेकर? विशेष कुछ अलर्ट नहीं है, जनरल वहाँ पे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। सावन माह भी प्रारंभ होने वाला है, उसकी भी तैयारियां शुरू होने वाली है। तो उन तैयारी में भी जो हम लोग का इनपुट है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है सुरक्षा दृष्टिकोण से। उस संबंध में जो है एक डिटेल रिपोर्ट भी जो है हम लोग के स्तर से जाएगी सीनियर एसपी सर को। और कल स्वान दस्ता से भी हम लोगों के द्वारा चेकिंग कराया गया था और वहाँ के जो होटल मालिक हैं, धर्मशाला के जो संचालक हैं और इसके अलावा लॉज के जो संचालक हैं और जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ जो बाहरी श्रद्धालु और व्यक्ति आके ठहरते हैं, उन लोगों को भी दिशा निर्देश दिया गया है। वो प्रॉपर पहचान करके ही जो है अपने यहाँ किसी को ठहराएं सुरक्षा कारणों से। पहले भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, इस बार और सतर्कता के लिए सबको जो है सुझाव दे दिया गया। कितने लोगों से सर उसका लग रहा है कि कनेक्शन था? इस संबंध में हम अभी जानकारी सर कहाँ ठहरी हुई थी वो सर? इस संबंध में भी जानकारी नहीं। होटल विजय का नाम आ रहा है सर, सामने आ रहा है। नहीं, इस संबंध में भी हमको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। कितने लोग उसका सहयोग किए होंगे लगभग सर यहाँ? इस संबंध में हम पहले ही बोल रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार भारत की ज्योति के विषय में ताज़ा अपडेट सामने आया है। हम टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को बता दें कि ज्योति जब भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंची, यहां पर किस होटल में रुकी थी उसका पता लग चुका है। सुल्तानगंज की होटल विजय में वो रुकी थी। जुलाई का वो महीना था और होटल के आगे भी उसने रील्स बनाए थे, स्टेशन के आगे उन्होंने रील बनाया था और साफ साफ ये बात भी सामने आ रही है कि भागलपुर के नाथनगर के एक चर्चित यूट्यूबर से उसके रिश्ते की बात सामने आ रही है। साथ ही 2 फ़ोन नंबर ऐसे हैं जिसको सर्विलांस पे लिया गया है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। उस नंबर से लगातार ज्योति से बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, वो चर्चित यूट्यूबर कौन है, इस तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की जो जांच है, पुलिस या तफ्तीश जो है वो तेज हो गई है। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने सुल्तानगंज इंस्पेक्टर और डीएसपी चंद्रभूषण को इसकी बड़ी जवाबदेही दी है कि वहां पर जो अजगैबी नाथ मंदिर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दी जाए और साथ ही साथ जो तमाम ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, जो ऐसे मंदिर हैं, वहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हो। इसको लेकर के एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। डीएसपी
और चंद्रभूषण को और साथ ही साथ सुल्तानगंज के इंस्पेक्टर को। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ज्योति के विषय में जो अपडेट आया है वो अपडेट है कि सुल्तानगंज में वो जगह ढूंढ ली है पुलिस ने। होटल विजय में वो ठहरी थी, 6-7 जुलाई का वो तारीख थी, 6-7 जुलाई जब वो वहाँ होटल विजय में ठहरी थी, रुकी थी। होटल के आगे भी उसने रील बनाया था और अब पुलिस इसकी जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच में जो एक बात सामने उभर कर आई है कि भागलपुर के नाथनगर के एक चर्चित यूट्यूबर से उसके नज़दीकी रिश्ते की बात सामने आ रही है। साथ ही 2 ऐसे नंबर है, मोबाइल फ़ोन है, ऐसे 2 ऐसे मोबाइल नंबर है जिस पर पुलिस जांच कर रही है कि उन 2 नंबरों से लगातार ज्योति के बीच बातचीत हो रही थी। हम तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जासूसी के आरोप में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली चर्चित यूट्यूबर ज्योति को लेकर के एक बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट हम टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को दे रहे हैं कि उसको लेकर के जो ठहरने की बात आई थी वो जगह ढूंढ ली गई है। होटल विजय है सुल्तानगंज का और साथ ही साथ भागलपुर के नाथनगर के चर्चित यूट्यूबर से उनके रिश्ते को लेकर के जांच आगे बढ़ रही है। और कौन कौन से लोग ज्योति के साथ रिश्ते में थे, ज्योति के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर भागलपुर के फिलहाल स्थानीय पुलिस खंगाल रही है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम की नज़र भी इस पर है और वहां से कुछ न कुछ निर्देश ज़रूर मिल रहा है और जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम भी भागलपुर पहुंच सकती है। ये हम अपडेट्स अपने श्रोताओं दर्शकों को दे रहे हैं कि सुल्तानगंज में जब वो रुकी, कई जगह रील्स बनाए उन्होंने, स्टेशन पर, स्टेशन के बाहर, होटल के बाहर उन्होंने रील्स बनाए हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सबसे बड़ा श्रावणी मेला और श्रावणी मेला को लेकर के उनका लगातार 4 बार यहाँ पर ज्योति का पहुँचना और लगातार यहाँ के यूट्यूबरों से संपर्क में रहना कहीं ना कहीं गहरी साजिश की बू आ रही है और इस साजिश को अब नाकाम करने में पुलिस महकमे की टीम जुट गई है और तमाम लोगों में लेकिन इस बात को लेकर के हड़कंप मच गया है कि ज्योति का आखिर क्या करना चाहती थी। पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों को यहाँ से तमाम जो गोपनीय चीज़ें हैं वो उसको साझा कर रही थी, शेयर कर रही थी। इन तमाम बातों की जांच अभी शुरुआती जांच में सामने आ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सर्च अभियान के दौरान सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में बिहार के भागलपुर जिले के जवान संतोष यादव शहीद हो गए। संतोष यादव नौगछिया के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल है। घटना सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे जम्मू के नौशेरा सेक्टर की है, जब सेना की एक टुकड़ी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान पहाड़ी रास्ते से सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी। गाड़ी में कुल 6 जवान सवार थे, जिनमें से सभी घायल हो गए। सबसे गंभीर रूप से घायल हुए हवलदार संतोष यादव को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। संतोष यादव भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। वे 3 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। उनके परिवार में पत्नी साधना कुमारी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। परिजनों के मुताबिक संतोष यादव का साला भी नौशेरा सेक्टर के पास एक अन्य यूनिट में तैनात है। उसी ने सबसे पहले परिवार को इस हादसे की सूचना दी। फिलहाल सेना द्वारा शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाने की तैयारी की जा रही है। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तो गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि इस्माइलपुर के सारे युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन दुख की बात है कि इनके अब छोटे छोटे बाल बच्चे हैं जो अभी हमको लगता है 5 साल से लेकर 15 साल तक हैं। अब उनकी जिम्मेवारी हम लोग को लेनी होगी और हम लोग अच्छा परवरिश दे पाएँ। साथ साथ सरकार भी उनके प्रति लचीला रवैया कर उनके परवरिश के लिए कुछ प्रावधान करे और एक नौकरी उनके परिवार को मिले। छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़ के वो देश के लिए शहीद हुए। फिर भी कष्ट तो है, कष्ट के साथ गर्व भी है कि हमारे क्षेत्र में एक सपूत ऐसा वीर पैदा हुआ जो कि आज देश के लिए इन्होंने अपनी जान को कुर्बान दे दिया। इसके लिए हम लोग को बहुत सरकार से यही एक आग्रह है कि छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनको थोड़ा ढंग से उनका मुहैया किया जाए, जो कि इन्होंने अपने बाल बच्चे को परवरिश करे। बड़ी दुख भरी कहानी है और हम लोग साथ में क्लास फ्रेंड थे, साथ में दौड़े उड़े थे, बहाली भी साथ में जाते थे। तो गांव में क्या पहला इनका नौकरी हुआ था? सबसे पहला हम लोग का बैचलर का पहला नौकरी था। उसमें आपका हुआ था? नहीं, हम लोग छटा गए थे लंबाई में। किनका हुआ? संतोष कुमार। आज कैसा लग रहा है कि नौकरी के साथ साथ वो देश के लिए शहीद हुए हैं? गर्व वाली बात है और दुख भी है। आपको? जी, वहाँ से फ़ोन आया था।
कौन फोन किए से वहाँ के अफसर लोग। कितने बजे जानकारी मिला? ये हमको सवेरे 5-6 बजे लगा। कहाँ क्या पोस्टेड थे? जम्मू में, जम्मू का। नौशेरा सेक्टर। क्या बात हुई? बात हुई कि आपका भाई लड़ाई के दरमियान शहीद हो गए। भाई से भी बात हुई है पहले? जी उससे पहले रात में हुई थी, कितने बजे? लगभग 8 बजे। तो वो बोले कि अभी रखो, अभी मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। कब ये आर्मी में गए थे? ये 2002 में। अच्छा, कितने साल से थे वहाँ जम्मू कश्मीर में? लगभग 3 साल से। क्या लग रहा है लोग जो अभी आर्मी में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है उसी के तहत ये? जी इसी के दरमियान इसी में हुआ ये सब। क्या नाम थे भाई का? संतोष कुमार। आपके परिवार में पहले डिफेंस में गए थे, जी। तो कैसा लग रहा था आपको और अभी कैसा लग रहा है? क्या आपको? अभी तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था, अभी तो थोड़ा लगता है। आप भी बिहार सरकार में किस पद पर हैं? मैं गृह रक्षक हूँ, होमगार्ड। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरा बड़ी पोस्ट ऑफिस है भागलपुर में, वहीं पोस्टिंग है। आपके भाई के कितने परिवार हैं? भाई मैं 2 भाई है और 1 बहन। मम्मी पापा। पापा का? पापा यहीं घर पे हैं। क्या नाम है? चंद्रदेव प्रसाद यादव। भाभी? भाभी साधना कुमारी। कितने बाल बच्चा है? 3 लड़की है, 1 लड़का है। क्या सब नाम है? बड़ी वाली लड़की का नाम दीक्षा कुमारी, छोटी मंजली का है दीप्ति कुमारी, छोटी वाली इशिका, और लड़के का नाम है लक्ष्य कुमार। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपये का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है उसको। आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसुर चौधरी ने मंगलवार को अधिकारियों की टीम के साथ ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम की स्थिति और वेयर हाउस प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं की बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें ताकि ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता में कोई चूक न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी ईवीएम वेयर हाउस है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे यहाँ FLC चल रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने FLC को प्रोसेस को देखने के लिए आई कार्ड भी इशू किया है और उनसे अनुरोध भी किया है। वे लोग प्रतिदिन आते भी हैं और इसमें मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं और इस पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका 100% अनुपालन है। और हमने सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया और हम लोग सुनिश्चित करा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसुर चौधरी द्वारा नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली अवस्थित बांध के स्पर्श संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर के वर्ष 2024 में हुए टूटान पर चल रहे तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण का कार्य का निरीक्षण किया गया। कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया गौतम कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024 में इस्माइलपुर बिंद टोली अवस्थित बांध के स्पर्श संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर में हुआ टूटान स्थल पर विभागीय अनुमति एवं संविदा के आधार पर 33.5 करोड़ की लागत से तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। तटबंध निर्माण कार्य में मिट्टी भराई का कार्य किया जा चुका है। अब तटबंध ऊंचीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो 15 जून तक पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य का अवलोकन किया तथा समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ नवगछिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह भी मौजूद थे। उस तटबंध का निरीक्षण में लगा कि काम काफी तेज गति से चल रहा है और हमने वेंडर को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है कि 15 जून से पूर्व ही हर परिस्थिति में कार्य को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि वो टाइम हमारे फ्लड का सीजन का टाइम स्टार्ट टाइम होता है। तो हमने 10 जून का ही उसको टारगेट दिया है और वहाँ मुख्य अभियंता भी थे और भी कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, तो उनके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे। मसारू की और सर काम किस तरह से करना है? छत की तरफ तो काम शुरू हो चुका है सर। मसारू में भी आप देख रहे होंगे कि 2 जगहों पे काम हो रहा है। एक जगह पे काम तेज गति से चल भी रहा है, दूसरी जगह पे भी आज हमने विभाग में बात किया है, वहाँ भी काम बहुत जल्द होगा। तैयार है सर प्रशासन? बिल्कुल तैयार। बाढ़ कटाव एसएसपी के निर्देश के अनुसार रात्रि गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की निगरानी तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शाहकुंड थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। गुप्त सूचना के आधार पर शाहकुंड थाना की रात्रि गश्ती टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अवैध हथियार के साथ ग्राम खैरा से पंचरुखी की ओर जा रहा है। सूचना की सत्यता की पुष्टि होने पर गश्ती दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम जमालपुर के निकट घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान फैयाज और रज्जाक के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार और निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स और ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल संध्या में शाहकुंड गश्ती दल को यह सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से अवैध हथियार के साथ खैरा से पचरुखी की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि तुरंत जो है थानाध्यक्ष के द्वारा सत्यापन किया गया और एक टीम गठित कर तुरंत छापेमारी के लिए निकाल दिया गया और तुरंत छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ तुरंत जो है पकड़ा गया सूचना पे और उनके पास से देसी कट्टा जिसकी संख्या 2 है जब्त किया गया। उसके साथ में 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। इसके साथ साथ उनका मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति उनका विवरण इस प्रकार है। फैयाज पिता मुर्शीद आलम, दूसरा रज्जाक पिता मोहम्मद स्वर्गीय मोहम्मद और दोनों खैरा के रहने वाले हैं, शाहकुंड के भागलपुर के। जो छापेमारी दल थी इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर कम SHO जयनाथ शरण कर रहे थे। इनके साथ सब इंस्पेक्टर देवकरण सिंह, हवलदार सूर्यदीप राम, सिपाही हर्ष कुमार तथा संजीव कुमार साथ में थे। भी इन लोगों पर कोई मामला है सर? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास अब तक नहीं पता चला है। फिर भी हम लोग इसके विषय में हम लोग और खंगाल रहे हैं। कुछ सामने ये हथियार लेके कहाँ जा रहा था? क्या ये हथियार जो हम लोग अभी तक के अनुसंधान में आया है कि किसी और ने व्यक्ति को बेचने जा रहा था। ये पूर्व में किसी से खरीद किया था और जो कि इसके पास पहले से रखे हुए था और किसी अन्य व्यक्ति को बेचने हेतु ये जा रहा था। भागलपुर के कचहरी चौक पर ई-रिक्शा चालक और मोटरसाइकिल सवार में जमकर मारपीट हो गई। दरअसल ई-रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल चालक और ई-रिक्शा चालक आपस में ही भिड़ गए और दोनों में खूब मारपीट हुई। मारपीट को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने दोनों को छुड़ाया। वहीं शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक कचहरी चौक पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहती है, लेकिन मारपीट के समय कहीं से भी कोई ट्रैफिक का जवान वहां नजर नहीं आया और दोनों के बीच जमकर मारपीट होती रही। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भागलपुर के उपसमायुक्त कार्यालय के सामने मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ठेका प्रथा खत्म करने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। मजदूरों ने सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा गया। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में आशा फैसिलिटेटरों ने वेतन और सेवा शर्तों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। वे 6 माह का बकाया वेतन, 21,000 मासिक वेतन, 65 वर्ष सेवा आयु और 10 लाख रिटायरमेंट पैकेज की मांग कर रही हैं। मौके पर सैकड़ों फैसिलिटेटर धरने में शामिल हुई।